डर। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर होता है तो समझो वह कमज़ोर है। उन्हीं के विपरीत यदि वो निडर है तो मजबूत है। मैं हूँ आपका शुभचिंतक रूहानी ब्रदर बीके अमरेंद्र प्रसाद। आशा करता हूँ आप मजबूत होंगे, खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं निर्भय के बारे में। बाबा ने हमें समय समय पर माया से निर्भय रहने की और विजय बनने का वरदान दिया है। तो माया से निर्भय रहो तो बाबा कहते कि तुम विजय बन जाओगे। भाग विधाता वरदाता बाप हम सभी बच्चों को अनेक वरदान दिए हैं, परंतु उसमें पहला वर कि तुम सभी शिव वंशी हो, एक शिव बाबा के वंश के हो, जिससे पहला नाता जोड़ा कि हम सब भाई भाई हैं, और दूसरा नाता जोड़ा कि हम ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, ऊंच धर्म के हैं, ऊंच कुल के हैं, ऊंच चोटी है हमारी। तो पहले हम संगम के इस वरदान पर खड़े रहते हैं। भविष्य में तो उच्च पद पाने का लक्ष्य है ही, परंतु अपने आप को पहले इस स्थिति पर रोज देखना है कि हम शिववंशी है। आज बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को गुप्त दान देने। गुप्त दान यही दिया जो हम सबको अपना बनाया, अपने समान बनाया, फिर अपना राज्य भाग दिया। तो पहले खुद से हर एक पूछें कि बरोबर मुझे ये नशा है कि हम खुदा के बच्चे हैं। सिर्फ बच्चे हैं नहीं, परंतु हमें खुदा ने अपना बनाया है। रोक नर्क में पड़े हुए को अपनी गोदी में बिठाया है। हम इस समय प्यारे बाप दादा की गोदी में खेल रहे हैं, पल रहे हैं। हमें उनका लालन पालन मिल रहा है। फिर वही हमें सारे विश्व की नॉलेज देते हैं, हिस्ट्री सुनाते हैं, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा ऐसा कहते हैं और ऐसा ही कराते हैं। बाबा ने हमें इंजीनियर्स का इंजीनियर, डॉक्टर का डॉक्टर, प्रोफेसर का प्रोफेसर सिर्फ अल्प पढ़ाकर बना दिया है। इसीलिए हमारी बुद्धि में कभी नहीं आता कि फलाना इतना पढ़ा लिखा है, यह तो जज है। नहीं, हमें तो बाबा ने जजों का जज बनाया है, इंजीनियरों का इंजीनियर्स बनाया है, डॉक्टरों का डॉक्टर बनाया है। वह क्या सत्य असत्य की तुलना करेंगे। हमें सत्य असत्य की पूरी पहचान मिली है। वह डॉक्टर्स थोड़े समय के लिए दवा देंगे, हमें तो बाबा ने ऐसी दवा दी है जो 21 जन्म के लिए हम निरोगी बन जाते हैं। हम ऐसे सर्जन के बच्चे मास्टर सर्जन हैं जो किसी के
भी मन का रोग मिटा सकते हैं। मन से तन भी ठीक हो जाता है। हम जानते हैं मन हमारा यदि स्वस्थ रहता है तो तन हमारा स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। तो हर एक अपने आप से पूछें कि हमसे ऊंचा दुनिया में और कोई है? कोई महान है? हम सबसे ऊंच से ऊंच है। कोई हमसे बड़ा नहीं है। हम सबसे बड़े ते बड़े योगी हैं। हम सबसे पवित्र हैं। हम जैसा कोई पवित्र नहीं है। हम ऊंचे ते ऊंचे सतगुरु की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा है। वह तो न बाप को फॉलो कर सकते, न टीचर को और न गुरु को। हमें तो 3 इंजन मिली है। वह 3 इंजन कौन? शिक्षक, गुरु और सद्गुरु के रूप में हमारी गाड़ी 3 इंजन से चल रही है। परम बाप, परम शिक्षक और परम सतगुरु। हम तकदीरवान बच्चे हैं। जब हम अपनी इतनी महान तकदीर रोज देखते तो अंदर से निकलता वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह। जो मेरा भाग्य बना वह औरों का भी बने, ऐसा हम सोचते हैं। हम तो ऊंची चोटी पर बैठे हुए ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हैं। फिर ब्राह्मण कैसे कहेंगे या माया आती या होता? जैसे कोई छोटी चीज का भय बैठ जाता है, रस्सी को भी सांप समझ भयभीत हो जाते, वैसे ही माया है। तो हम माया से भयभीत क्यों होंगे? वह रस्सी की तरह है। यह भी भय के भूत का बड़ा सांप दिमाग में रख दिया है। अब सांप तो है ही सांप, वह तो है ही विषैला, वह तो जहर ही फूकेगा। सांप से खेलो नहीं, उससे डरते क्यों हो? वह कोई खिलौना नहीं है। सांप है तो किनारा कर लेना है। 5 विकार भूत है, लेकिन वह है ही भूत, है ही गंदी चीज। गंदी चीज को देखेंगे, दृष्टि डालेंगे या उसे किनारा करके चले जाएंगे। उनके पास जाएंगे तो जरूर बदबू आएगी। किनारे हो जाना है तो बदबू से बच जाएंगे। यह है ही छीछी दुनिया। बाबा कहते, मैं अगर शौक से पिक्चर देखूंगी, तुम अगर शौक से पिक्चर देखोगी तो वह तुझे जरूर खींचेगी। मैंने देखा तो वह जरूर आकर्षित करेगी। मैंने अटेंशन दिया तो उससे खींचा। अगर हम कहे यह तो डर्टी है तो वह खींच नहीं सकती। जरा भी इंटरेस्ट लिया तो खींच जरूर होएगी। अगर मैं परचिंतन करूंगी तो दूसरा क्यों सुनेगा? बाबा ने कहा, बच्चे, इस असार संसार का समाचार न सुनो, न देखो, न निर्णय करो और न वर्णन करो। यह बड़ी सुंदर लड़की है, यह अच्छी लगती है, यह चीज़ अच्छी है, ऐसे सोचा तो खत्म। बाबा की गोदी छोड़कर उतरते क्यों हो? गोदी में सदैव बैठे रहना है, उसकी छत्रछाया के नीचे रहना है। तो कोई की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। माया आती है, उसका कारण है आप उसे देखते हो, बाबा की गोदी छोड़ते हो। भय का भूत बैठा हुआ है। निर्भय बनना है तो माया आ नहीं सकती।
निर्भय माना कोई भी विकार की शक्ति नहीं जो मुझे डरा सके। माया हरा नहीं सकती। मैं तो महावीर महावीरनी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे भयभीत करे या मुझे अपनी अंगुली दिखाए। आप नॉलेज करें, आप चैलेंज करें कि कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे हरा सके। यह कहने की बात नहीं, लेकिन अंदर में दृढ़ता हो। इतना मास्टर सर्वशक्तिमान बन के रहना है। अंदर में थोड़ा भी आलस आया तो पूरा ही खा जाएगा। आज थोड़ा आलस में आएगा, कहेंगे चलो क्लास से लेट जाते, क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे माया पूरा ही खा लेती है। सर्विस की फील्ड में भी आलस के बस अनेक बहाने बनाते हैं। दिल सच्ची नहीं तो अनेक कारण निकलते हैं। दिल सच्ची हो तो कोई भी कारण नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। इसके लिए नियम बनाना है, ड्रिल करना है, अटेंशन रखकर प्रैक्टिस करना है, तो बुद्धि शीतल और शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी में रहेंगे। हम सभी को बाबा कहते हैं लकी स्टार बच्चे हो। हमारा कल पहले का लक ड्रामा में नूंधा हुआ है। हम अपनी तकदीर लेकर आए हैं। इसमें ही सभी क्लासेस का सार है। हम शिव बंसी, ब्रह्मा कुमार कुमारी, विष्णु बंसी बनते हैं। आज बाबा की मुरली में था कि तुम बच्चे यहाँ ट्रांसफ़र होने आए हो, परिवर्तन होने आए हो, तो रोज़ अपने से पूछना है कि मैं परिवर्तन हुआ हूँ, मेरे में परिवर्तन करने की शक्ति है। हम पहले तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र हुए, फिर भक्ति से ज्ञान में ट्रांसफ़र हुए। भक्ति के संस्कार है ही देह अभिमान के। देह अभिमान के कारण दुखी हो पुकारा, क्योंकि रावण ने उतरती कला में लाया है। तो पहले देह अभिमान के कारण ही दुखी हो पुकारा, क्योंकि रावण ने उतरती कला में लाया है। तो पहले हमारे संस्कार परिवर्तन हुए। देह अभिमान के साथ सब दुर्गुण अवगुण भी परिवर्तन हो गए। तो हर एक यही चार्ट देखना कि मैं कहाँ तक परिवर्तन हुआ हूँ या हुई हूँ। सृष्टि के साथ साथ जीवन चक्र भी परिवर्तनशील है। अभी मेरी बैटरी फुल होती जा रही है। ऐसा तो नहीं आज फुल नशा चढ़ा हुआ है, कल छोटी मोटी बात हुई तो डाउन हो गया। फिर कहेंगे हम तो जाते हैं अपने लौकिक में। ऐसा कहना भी सिद्ध करता अलौकिक के बने ही नहीं, मरजीवा बने ही नहीं। उनका नशा जैसे कि बालू की ढेर पर है, जरूर वह खिसकेगा। इसीलिए उसे सीमेंट की दीवार दे दो तो उतरते नहीं। आज मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, तीर लग गया, मुझे नशा चढ़ गया। अगर मैं 2-4 दिन सेवा नहीं करता तो मेरी खुशी गायब हो जाती। आपस में 2-4 दोस्त मिले तो खुश, अगर नहीं मिले तो खुशी गुम। यह सब कौन सी स्थितियां हैं? ज्ञानी तो करते, अज्ञानी तो करते, लेकिन ब्राह्मणों में भी ऐसी बहुत माया है। वह कहेंगे मेरी ब्राह्मणी अच्छा क्लास कराती, तुम मेरे क्लास में आना। वह कहेगी क्यों गए? फिर चला परचिंतन का चक्र। यह भी उल्टा चक्र है। सेवा करने जाएंगे, भावना होगी दूसरे के कल्याण की, अंदर में चलेगी पार्टीबाजी। पार्टी का करेंगे तो अकल्याण है। बाहरी रूप बहुत अच्छा होता है, अंदर में चलेगी मीठी मीठी छुरी, कभी आँख से तो कभी मुख से। सबसे अच्छा गुण है सदा बाबा की एक लगन में रहकर इंडिपेंडेंट रहो। परंतु
इसका यह भाव नहीं कि मैं तो अपना सब कुछ करूँगा या करूँगी ही नहीं। आत्माओं पर डिपेंड नहीं करो, लेकिन बाबा पर डिपेंड करना है। रहना संगठन में है, ऐसे भी नहीं मेरा तो किसी से कनेक्शन नहीं है। निर्माण बनना है। निर्माणता के लिए हमें यह 2 हाथ मिले हैं। निर्माण बनकर हमें संगठन में चलना है या पक्का पक्का वायदा करके जाना है। अंदर में जो कभी कभी हलचल होती, शादी करे या ना करे, यह थोड़ी भी हलचल मार डालेगी। अब हलचल को समाप्त करना है। मुर्दे के अंदर हलचल होती है क्या? हम पुरानी दुनिया में मुर्दे हो गए। कहते हैं संस्कार परिवर्तन नहीं होते। मैं कहती हो गए तब तो आए हो। माया ने छोड़ा तब तो बाबा के पास पहुँचे। माया बिचारी ने तुम्हें छुट्टी दी तब तो यहाँ तक पहुँचे हो। बाबा की गोद मिली है, इसीलिए कोई ऐसे संस्कारों की हलचल उठाओ ही नहीं। नींद नहीं आती, आप बाबा को याद करो, मुरली पढ़ो, यह तो अच्छी बात है। जागती ज्योति बनो। माया से चिढ़ते क्यों हो? चिढ़ते हो तो चिढ़ाती है। एक ऋषि की कहानी है। ऋषि ने कहा कि स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा। तब एक अप्सरा ने कहा, मैं इस ऋषि को बताती हूँ। उसने झोपड़ी के पास जाकर खूब जोर से चिल्लाया। ऋषि आवाज़ सुनकर बाहर आया। उसे तरस पड़ा। उसने उठाया, देखती ही उसकी वृत्ति खराब हो गई। अप्सरा ने थप्पड़ मारा और बोला, तुम तो कहते थे कि हम स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, फिर यह क्या करते हो? देखा तो मरा, तो हम भी मुर्दों को क्यों देखें? अगर आप एक आंख देखेंगे तो वह 4 आंख से देखेंगे। तंग होंगे तो वह तंग करेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम सभी सच्ची दरबार में आए हो। जो भी किचरा हो उसे दान दे दो। दान दे दो। देधारी को हाथ लगाना माना बिच्छू को हाथ लगाना। हमारी चंचलता बाबा ने समाप्त कर दी। बाबा ने हमें अचल बनाया है। हम बाबा के अंगद बच्चे हैं। आपस में भी हाथ न लगाना, बहुत खबरदार रहना है। अगर किसी को टच करते हो तो बाबा टच नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि डोंट टच। अच्छा, ओम शांति।